बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैं टीचर मोहम्मद इकबाल। बच्चों, हम लोग मैथ 113 कर रहे हैं। आज हम लोग मैथ 113 के चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। पहले ही वीडियो में हम लोगों ने पहले दो क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है x ओवर 2 माइनस 2 ओवर y सारी की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों है x ओवर 2 माइनस 2 ओवर y सारी की पावर 4। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही है। इसको भी हमने एक्सपेंड करना बायनोमियल थ्योरम के साथ। यही फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होना है, जैसा कि पहले दो क्वेश्चन में हुआ है। तो जो बच्चे चैनल पे नए हो, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप लोगों का भी फायदा हो और आप लोगों के दोस्तों का भी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पहले दो क्वेश्चन किए, बिल्कुल उसी तरह ही क्वेश्चन है ये भी। ये जो पहली वैल्यू है, आप लोगों ने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है ए के बराबर। इसके बराबर लेट कर लेना है ए के, एक्स ओवर 2। इसी तरह ये वाली वैल्यू जो है दूसरी, इसको आप लोगों ने लेट कर लेना है बी के बराबर। b इज इक्वल टू 2/y। और यहाँ पे अगर सेंटर में माइनस हो तो वो भी b वाली वैल्यू के साथ आता है। तो इस तरह b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -2/y। और n हमारे पास क्या है, इसकी पावर यहाँ पे 4। पहले दोनों क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी पावर n की जो पावर है वो 4 है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में भी फार्मूले की जो टर्में है वो कितनी खुलेंगी, 5। पावर 4 है, तो जितनी n की पावर है उससे एक ज्यादा आप लोगों ने फार्मूले की टर्में खोलनी है। क्या खुलेगी, ए की n NCR 1, ए की n-1, बी की 1, n NCR 2, ए की n-2, बी की 2, n NCR 3, ए की n-3, बी की 3, और एंड पे बी की n ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे इसी फार्मूले के अंदर हम लोग बच्चों ये जो वैल्यूज है इनको पुट करते हैं। तो यहाँ पे ए की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, x ओवर 2 लगा देंगे, और इसकी पावर ऊपर कितनी है, 4n, ये जमा 4 1, ये ए की जगह पे क्या आ जाएगा, x ओवर 2, और ये 4 -1, ये n की यहाँ पे 4 -1, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2 ओवर y, और इसकी पावर कितनी आएगी ऊपर 1, ये जमा ये n की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, और इसका एनसीआर कितना होगा, नीचे कितना है 2, ये आ जाएगा। और a की वैल्यू कितनी है, x/2, 4 -2, ये 4, n की जगह पे 4 आएगा, -2। b की जगह पे क्या आ जाएगा, ये b की वैल्यू -2/y की पावर 2, जमा आगे ये 4 NCR 3, ए की जगह पे बच्चों आ जाएगा ए की वैल्यू x/2, x/2, 4 -3, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये -2/y, -2/y की पावर 4, जमा आगे बी की n की जगह पे वैल्यू लग जाएगी, सॉरी यहाँ पे ये आना है पावर 3, आगे यहाँ पे बी की जगह पे वैल्यू लग जाएगी -2/y की पावर 4, -2/y की पावर कितनी हो जाएगी, 4। बी की वैल्यू ये आ जाएगी -2/y, और ऊपर n कितना है 4, ये आ जाएगा। तो इस तरह ये बच्चों फार्मूले के अंदर वैल्यूज अप्लाई हो जाएंगी। अब हम उसी तरह क्या करेंगे, इस स्टेप में हम लोगों ने ब्रैकेट के ऊपर से पावर खत्म नहीं करनी, बल्कि क्या करना है, एनसीआर लेना है, और ये जो पावर 4 -1 एनसीआर लेना है, 4 -2 एनसीआर लेना, और 4 -3 इनको सिर्फ माइनस करना और एनसीआर लेना बस। तो यहाँ पे ये आ जाएगी x/2 की पावर 4, 4 एनसीआर 1, 4 आ जाएगा, ये x/2 की पावर 4 में से 1 माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा,
माइनस 2/y की पावर 1 आ जाएगी, जमा 4 NCR 2 6 आ जाएगा, ये x/2, 4 में से 2 माइनस कर देंगे 2 रह जाएगा, ये माइनस 2/y की 2, 4 NCR 3 बच्चों हमारे पास आ जाएगा 4, 4 NCR 3 होता है 4, और ये x/2, 4 में से 3 माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा, और ये माइनस 2/y, सारे की पावर कितनी है 3, और ये वाली माइनस 2/y की 4, ये वैसे की वैसे ही आ जाएगी वैल्यू ये वाली। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसका एनसीआर ले लिया 4 आ गया, और 4 में से 1 माइनस कर दिया 3, और ये वाली वैल्यू वैसे ही। फिर हमने 4 NCR 2 ले लिया 6 आ गया, ये 4 में से 2 माइनस कर दिया, ये पावर 2 रह गई, और ये वाली वैल्यू वैसे लिख दी। ये 4 NCR 3 हमने, ये 4 हमारे पास आ गया NCR, और ये 4 में से 3 माइनस कर दिया, 4 में से 3 माइनस किया हमारे पास यहाँ पे ये इसकी पावर 1 बच गई, और ये अगली वैल्यू जो है माइनस 2/y की पावर 3 आ गई, और ये वाली वैल्यू वैसी आ गई। यहां तक बच्चों हम लोग पहुंच गए। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनकी पावरें ले लेनी है। अब बच्चों ये x की पावर 4 है, x की पावर 4, इसी तरह x की पावर भी 4 है और 2 की पावर भी 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे x की पावर 4 और 2 की पावर भी 4, 2 की पावर 4 होती है 16। अगर आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं 2 की पावर 4 तो ठीक है, अगर नहीं तो कैलकुलेटर से भी आसानी से कर सकते हैं। आगे ये जमा 4, ये x की पावर 3/2 की पावर 3 8 आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस इसकी पावर 1 है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2/y आ जाएगा पावर 1, ये 6, ये 2 की पावर x की पावर 2 वैसी आ जाएगा, और 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा 4। इसी तरह ये पावर बच्चों ऊपर ये इवन पावर है 2 है, 2 4 6 पावर और इवन पावर हो, ऊपर ब्रैकेट के ऊपर पावर इवन और नीचे माइनस लगी है तो वो खत्म हो जाती है, यहाँ पे 2 पावर होने की वजह से माइनस खत्म हो जाएगी, ये 2 की पावर 2 4 हो जाएगी, y की 2, और ये माइनस खत्म हो जाएगी, जमा ये वाला 4 वैसे आ जाएगा, ये x/2 की पावर 1 वैसे ही, और ये हमारे पास बच्चों ऊपर पावर 3 है और पावर है, इस वजह से माइनस नीचे वाली खत्म नहीं होगी, तो ये -8 वैसे ही आ जाएगी, 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी 8 है, y की 3, जमा ये ऊपर पावर 4 है, पावर कितनी ऊपर 4, इवन पावर है, इस वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगी, और 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 16/y की पावर 4 वैसी आ जाएगी। यहां तक बच्चों हम लोगों ने इनकी पावर ले ली। अब क्या करेंगे जी, ये x की 4/16 ये वैसी आ जाएगी वैल्यू। आगे ये 1 2 3 तीन वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जमा की वैल्यू है, ये माइनस की, जमा माइनस माइनस हो जाएगी। आगे ये 4 1 बार 4, 4 2 बार 8, तो नीचे 4 1 से कट गया, 4 2 बार 8, यहाँ पे नीचे 2 बच गया, 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 4 भी खत्म हो गया, 8 भी खत्म हो गया, और 2 भी, यहाँ पे ऊपर x की 3 रह गया, नीचे रह गया y अकेला, और ये जमा माइनस से माइनस हो गया, ऊपर रह गया x की पावर 3 और नीचे रह गया y, ये आ जाएगा। इसी तरह अब हम इस वैल्यू को देखते हैं, तीसरी को, ये 6 वैसे ही आ जाएगा, ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर रह जाएगा x की 2 और नीचे रह जाएगा y की 2, ये आ गया जी। उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं, ये जमा है, ये तीसरी वैल्यू जो है 8/y की 3 इसमें माइनस है, जमा माइनस से माइनस हो जाएगी, ये माइनस, और ये 2 1 बार 2 2 2 बार 4, ये 2 1 बार 2 2 2 बार 4, यहाँ पे 2 रह जाएगा, और यहाँ पे ये 1 से कट गया, यहाँ पे 2 रह गया, और यहाँ से ऊपर 8 है, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 16, 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 आ जाएगा, ऊपर रह जाएगा x और नीचे गया हमारे पास है y की 3, ठीक हो गया जी। आगे ये वाली जो वैल्यू है ये आ जाएगी हमारे पास इसी तरह ही 16/y की पावर 4, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x प्लस 1 ओवर x सारे की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस 1 ओवर x रेज टू 4 सारे की पावर 4 है। तो बच्चों पहले क्वेश्चन की तरह ही क्या करेंगे, यहां पे भी लेट कर लेंगे a इज इक्वल टू, ये पहली वैल्यू x के बराबर, दूसरी वैल्यू b के बराबर ले लेंगे 1 ओवर x, और ये पावर ले लेंगे n बराबर 4 के, ये n के बराबर आ जाएगी। तो ये बच्चों उसी तरह ही इसकी भी 5 टर्में खुलेंगी, 1 2 3 4 और लास्ट वाली b की n, 5 टर्में खुलेंगी। तो हम इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं वैल्यूज को, ये की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा x, इसकी पावर n की जगह पे क्या आ जाएगा 4, जमा ये n की जगह पे 4 आ जाएगा 1, a की जगह पे आ जाएगा x 4 माइनस 1, b की जगह पे क्या आ जाएगा 1 ओवर x, आगे जमा n की जगह पे आ जाएगी पावर 4 आ जाएगी, और ये NCR इसका आ जाएगा 2। ये आगे हमारे पास एक जगह पे आ जाएगा x और इसकी पावर आ जाएगी 4 माइनस 2, n की जगह पे 4 आ जाएगा और ये -2। आगे b की जगह पे बच्चों आ जाएगा 1 ओवर x और इसकी पावर कितनी है 2 आ जाएगी, जमा n की जगह पे बच्चों यहाँ पे 4 आ जाएगा, NCR इसका 3 हो जाएगा, और ये a की जगह पे आ जाएगा x 4 माइनस 3 और b की जगह पे 1 ओवर x आ जाएगा यहाँ पे, और इसकी पावर आ जाएगी 3। आगे लास्ट पे ये जमा b की पावर n, b हमारे पास है 1 ओवर x और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 4, n की जगह पे कितना आ जाएगा 4। इस तरह ये बच्चों फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट हो जाएंगी। तो आगे हम पहले क्वेश्चन की तरह ही क्या करेंगे, ये x की पावर 4 वैसी आ जाएगी, इसका एनसीआर ले लेंगे, 4 एनसीआर 1 4 आ जाएगा, ये x 4 में से 1 माइनस कर देंगे 3, ये 1 ओवर x वैसे आ जाएगी वैल्यू। आगे ये 4 एनसीआर 2 6 आ जाएगा, ये x की पावर कितनी है 4 माइनस 2 2 आ जाएगी, 1 ओवर x सारी की पावर 2 वैसे आ जाएगी। ये 4 एनसीआर 3 ले लेंगे, ये 4 आएगा, ये x की पावर 4 माइनस 3 हमारे पास 1 आ जाएगी, और ये 1 ओवर x सारे की पावर यहाँ पे 3 आएगी, और ये 1 ओवर x सारे की पावर आ जाएगी 4। तो ये बच्चों इस तरह हमने इसका एनसीआर और ये पावर माइनस कर दी, ये वाली वैल्यू वैसे, इसका भी एनसीआर ले लिया, 4 में से 2 माइनस कर दिया 2 रहेगी पावर, और ये वाली वैल्यू वैसे आ गई। इसका 4 एनसीआर 3 ले लिया 4 आ गया, 4 में से 3 माइनस कर दिया 1 रह गया, और ये वाली वैल्यू वैसे आ गई, ये भी वैसे लिखी। अब ये x की पावर 4 वैसे आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये 4 वैसे आ गया, अब इनकी पावर ले लेंगे, ये आ गई हमारे पास x की 3 और ये आ गया 1 ओवर x, जमा ये 6, यहाँ पे x की 2 होगी। अब यहाँ पे 1 की पावर 2, 1 की पावर बच्चों जितनी मर्जी ले लें वो 1 ही रहती है, यहाँ पे 1 आ गया वैसे ही, और नीचे आ गया x की 2। इसी तरह ये जमा 4, ये आ गया x, और ये 1 की पावर 3 1 ही रह जाएगी, और नीचे x की 3, जमा 1 बटा x की पावर 4, 1 की पावर 4 1 ही रहेगी, और x की 3 वैसे आ जाएगी। ये पावर ले लेने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इनको कट कर देना, ये x की 4 वैसे आ जाएगी। यहाँ पे आप देखिए बच्चों ऊपर x की 3 है, नीचे अकेला x है, तो ये एक x जो है x की 3 में से माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x की पावर 2, ये एक x इसमें से निकल जाएगा 2 रह जाएगा, ये जमा ये ऊपर भी x की 2 है नीचे भी x की 2, ये कट जाएंगे, ये वाला 6 वैसे आ जाएगा, जमा 4, ये एक x है ऊपर और नीचे x की 3 है, एक x इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा x 1 ओवर ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बटा x की पावर 2, और ये वाला आ जाएगा वैसे ही आप लोगों के पास, ये किसी के साथ भी कट नहीं होगा, 1 ओवर x की पावर
4। इस तरह ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बच्चों क्वेश्चन जो है आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से लाजमी तौर पे क्वेश्चन आता है। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आसानी आप लोगों तक पहुंच सकें। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।